दोस्तों, जय श्री राम। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में जब भी शहनाई का जिक्र आता है या आएगा, तो सबसे पहले जो नाम दिलो दिमाग में गूंजता है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का। यह सिर्फ एक महान कलाकार का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी रूह का परिचय है जिसने संगीत को इबादत बनाया और इंसानियत को अपनी पहचान बनाया। उनकी शहनाई की धुनों में सिर्फ सुर नहीं होते थे, बल्कि गंगा जमुनी तहजीब, मोहब्बत, आपसी भाईचारे की खुशबू बहती थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में एक संगीत से जुड़े हुए परिवार में हुआ। उनके पिता पैगंबर बख्श खान डुमराव के राज दरबार में शहनाई वादक थे और इसी माहौल में बिस्मिल्लाह खान साहब ने बचपन से ही सुरों से दोस्ती कर ली। महज 8 साल की उम्र में वो बनारस आ गए और फिर यही शहर उनकी पहचान बन गया। बनारस की गलियों, घाटों और मंदिरों की घंटियों के बीच उन्होंने अपनी शहनाई को ऐसा साधा कि वो सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, बल्कि एक जीती जागती आत्मा, एक जीती जागती रूह बन गई शहनाई उनके लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के संगीत की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो किसी एक धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय तक सीमित नहीं था। वो अक्सर कहते थे कि संगीत का कोई मजहब नहीं होता, और यही वजह है कि एक तरफ वो काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते और दूसरी तरफ नमाज और इस्लामिक परंपराओं का पूरी शिद्दत से पालन करते। वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, एक प्रैक्टिसिंग शिया मुस्लिम थे। वो मुहर्रम के जुलूस में शहनाई आगे आगे बजाते थे, जुलूसों के आगे, और दूसरी तरफ उनकी शहनाई से काशी विश्वनाथ मंदिर के पट खुलते थे। एक ऐसा म्यूजिशियन, एक कला, एक संगीत का ऐसा साधक जो हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म से जुड़ा हुआ था। उसका संगीत उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल थी कि असल इबादत इंसानियत और प्रेम में है, ना कि बंटवारे में, ना कि धर्मों के आपसी झगड़े में। उनकी शहनाई की गूंज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड म्यूजिक इंस्टीट्यूट से लेकर कान फिल्म फेस्टिवल तक हर मंच पर उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का परचम लहराया और मां भारती का नाम रोशन किया। लेकिन इतनी शोहरत के बावजूद उनका दिल हमेशा बनारस की सादगी में ही बसा रहा। जब उन्हें विदेशों में बसने के ऑफर मिले तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो कहते थे कि बनारस और गंगा के बिना मैं नहीं रह सकता। भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की भूमिका अमिट रही है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो लाल किले से उनकी शहनाई की धुन पूरे देश में गूंजी। यह सिर्फ एक संगीत की प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि एक नए भारत की शुरुआत का संगीत था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के मौके पर फिर उन्होंने अपनी सुरों से देश का स्वागत किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को उनके अद्भुत योगदान के लिए अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, लेकिन 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। वो तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें यह सम्मान मिला। लेकिन आज उनके जीवन की असल पहचान पूछी जाए तो वो पुरस्कार नहीं, बल्कि उनकी अपनी शख्सियत, उनका अपना व्यक्तित्व था। वो एक बेहद सादगी पसंद इंसान थे। बड़े से बड़े मंच पर प्रस्तुति देने के बाद वो जमीन से जुड़े रहे, लेकिन उनके लिए संगीत पेशा कभी नहीं रहा, बल्कि इबादत रहा। वो कहते थे कि जब वो शहनाई बजाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो खुदा से बात कर रहे हैं। उनकी मंगल ध्वनि आज भी आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सुबह सुबह गूंजती है, जो एक नई शुरुआत और एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक बन चुकी है।
ये धुनें आज भी लोगों के दिलों में वही सुकून, वही शांति भर देती हैं जो दशकों पहले भरती थी। न्यूयॉर्क का वर्ल्ड म्यूजिक इंस्टीट्यूट हो या कान फिल्म फेस्टिवल, अधिकांश देशों के संगीत प्रेमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के जादू से ऐसा अभिभूत हो चुके कि वो आज तक उसे नहीं भूले। संगीत के क्षेत्र का कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो शहनाई के इस शहंशाह को नहीं मिलता। संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार 1956 में, पद्मश्री 1961, पद्म भूषण 1968, पद्म विभूषण 1980, तालार मौसीकी ईरान गणतंत्र 1992, फेलो ऑफ संगीत नाटक अकादमी 1994 और फिर फाइनली भारत रत्न 2001। इसे मिलाकर सैकड़ों पुरस्कार उन्हें दुनिया भर से मिले। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली महानता सिर्फ कला में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। उन्होंने कभी मजहब के नाम पर दूरी नहीं बनाई बल्कि अपने संगीत से लोगों को जोड़ने का काम किया। उनकी शहनाई मंदिर की आरती भी थी और मस्जिद की अजान भी, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 21 अगस्त 2006 को जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा तो ऐसा लगा जैसे एक युग समाप्त हो गया। लेकिन उनकी शहनाई की धुनें आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगी। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे बल्कि एक विचार थे, एक ऐसा विचार जो प्रेम, एकता और सौहार्द की बात करता है। आज जब दुनिया कई तरह के विभाजनों से जूझ रही है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जिंदगी और उनका संगीत हमें ये याद दिलाता है कि असल ताकत एकता में है। उनके सुर हमें ये सिखाते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है, सबसे बड़ा धर्म है और मोहब्बत यही सबसे बड़ी भाषा। वो एक अटल और निर्विवाद सत्य ये है कि उनके कद का कोई भी शहनाई कलाकार न उनसे पहले हुआ न उनके बाद। ये वीडियो भारत के उस महान सपूत को हमारी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम हमेशा भारतीय संगीत के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और उनकी शहनाई सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो हमेशा हमें जोड़ता रहेगा। और आखिर में मैं अपनी बातें भी आप लोगों से शेयर कर लूं इस टॉपिक पर कि मैंने एज ए प्रोड्यूसर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर बायोपिक के लिए उनकी फैमिली से इजाज़त ले रखी है। मैं और मेरे छोटे भाई शुजा अली जो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, हम दोनों मिलकर इस फिल्म को बना रहे हैं। इसका नाम हमने रखा है उस्ताद। और मैं ये भी आप लोगों से शेयर करूं कि हमारे इंडस्ट्री के शहंशाह एक्टिंग के हमारे बड़े आदरणीय और हमसे बड़ी मोहब्बत करने वाले और उनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ अनुपम खेर साहब की। और खेर साहब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का ये रोल करने के लिए राजी हुए हैं। हम दुआ करते हैं कि जल्दी ही हमारा पोस्ट प्री प्रोडक्शन की सारी ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो और हम इस फिल्म को जल्दी से जल्दी फ्लोर पे ले जाएं और आपके सामने, जनता के सामने ये फिल्म जल्दी से जल्दी आए ताकि आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को एक बार फिर पर्दे पर जीते जागते उनकी शहनाई के साथ फिर एक बार देख सकें। ये हमारी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, ये फिल्म हमारी तरफ से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को एक श्रद्धांजलि है, क्योंकि उनके जैसे कलाकार कभी मरते नहीं। ये फिल्म इसी कोशिश का एक हिस्सा है कि उन्हें पर्दे पर फिल्म के जरिए दोबारा जिंदा किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच।